हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग रोमांटिक के ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो लंगड़ाते हुए एक कंपनी के बाहर आकर खड़ी हो जाती है कि तभी गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देता है। कि तभी जिया कहती है कि मुझे मिस्टर जी से मिलना है, तो क्या आप मुझे अंदर जाने दे सकते हैं। एक्चुअली में मेरी उनसे एक डील है और मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ। लेकिन वो गार्ड तो उसे धक्का मार देता है। तभी वहाँ पर हमारी कहानी का मेन लीड जी शाहू आ जाता है और वो जिया को गिरने से बचा लेता है। तो वो गार्ड अपना सर झुकाने लगता है उसके सामने। तो मिस्टर जी उसे गुस्से से काम से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुमने मेरी होने वाली वाइफ को अफेंड किया है। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए कहते हैं कि तुम मैरिज के लिए आई हो। तो जिया कहती है कि हाँ, एक्चुअल में मैं पैसों के लिए आई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिससे मिस्टर जी कहते हैं कि ओके, और फिर वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि मेरी मदर इन लॉ के लिए सबसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर हायर करो। तो मिस जिया कहते हैं मदर इन लॉ, तो वो कहता है हाँ, तुम मेरी वाइफ हुई तो सासू माँ की देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और फिर वो दोनों जल्दी से जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। जिसमें जिया तो मिस्टर जी की उम्र देखकर हैरान हो जाती है और कहती है मन ही मन की ये मुझसे 8 साल बड़े हैं, लेकिन मॉम ने तो कहा था कि हम दोनों की एज एक जैसी है। तो मिस्टर जी कहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है। तो जिया कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप तो अभी भी बहुत हेल्दी और यंग हैं। तो फिर जिया मनी मन कहते ये मैं क्या बोल गई, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। और फिर वो अपनी बातों संभालते हुए कहती नहीं कुछ नहीं, और फिर वो जाने लगती है। वही मिस्टर जी मैरिज ऑफिसर्स को कहते हैं कि क्या ये मैरिज परमानेंटली हो सकती है और कभी जिया यहाँ पर डिवोर्स लेने आए और ये मैरिज कभी तोड़ ही ना पाए। तो ऑफिसर्स कहती है कि सॉरी सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी वाइफ शादी तोड़ना चाहती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मिस्टर जी उसे चेक देते हैं, तो वो मना करते हुए कहती है एक्चुअल में डिवोर्स का डिपार्टमेंट ऊपर 3rd फ्लोर पर है। तो मिस्टर जी कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिया फोन पर बातें करते हुए जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का उसी के ऊपर चढ़ने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर धक्का मारा। तो जिया कहती है 4 चश्मे तुम लगाओ और धक्का मैंने तुम्हें मारा। तो वो लड़का जिया की तस्वीर देखकर कहता है तुम तो वही लड़की हो ना, तुम तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो, जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। तो जिया कहती है अरे आखिर तुम हो कौन और फिर क्यों बेमतलब में गले पड़ रहे हो। तो जीनल कहता है अरे क्यों भाव खा रही हो, सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम मुझ पर ट्राई मारने आई हो। लेकिन जिया तो उल्टा परेशान हो जाती है कि ये लड़का मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ा, आखिर कौन है ये। कि तभी मिस्टर जी आ जाते हैं और जिया के कमर में हाथ डालते हुए उसने अपने करीब खींचते हुए जीनल को डांटने लगते हैं। तो जीनल कहता है अंकल मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और फिर वहाँ से चला जाता है। वही मिस्टर जी जिया को कहते हैं कि अगर तुम्हें ये फिर से परेशान करे तो मुझे बताना। चलो अब हमें शॉपिंग करने जाना है, हमें घर के सामान को बाय करना है। तो जिया कहती है घर के सामान को। तो कहता है हाँ, क्योंकि हमें अपना घर भी तो शिफ्ट करना है ना। मैनेजर कुछ सामान लेकर आ गया था, लेकिन तुम्हारी पसंद भी तो जरूरी है। और फिर वो उसे शॉपिंग मॉल में अपने साथ ले आता है और जिया की बहुत केयर भी कर रहा था। कि तभी वहाँ पर शॉप असिस्टेंट उन्हें ग्रीट करती है और जिया शॉप को देखते हुए मन ही मन कहती है ये शॉप तो काफी ज्यादा महंगी है। कि तभी मिस्टर जी उसे एक बेड दिखाते हैं और वहाँ के कवर शीट्स जिसे देखकर जिया कहती है तो काफी महंगी है। कि तभी मिस्टर जी उसे खींचकर बेड पर लिटा देते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा है ये। और फिर वो सोते हुए उसे देखती है और वो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वो मन ही मन खुश होते हुए कहती है कि कितना ज्यादा हैंडसम और कैरिंग है, सच में मेरी तो कितनी केयर करता है। और फिर कहती है कि ये बहुत अच्छा है। तो मिस्टर जी कहते हैं अच्छा, अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं और भी ले लेते हैं। और फिर वो मिस जिया के साथ ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। और फिर जिया सामान का बिल देखकर कहती है इतने से सामान का सीधे 5 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा है। तो मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद है इसलिए मैंने डबल ले लिया, जिसे जिया वापस करने के लिए कहती है। लेकिन मिस्टर जी तो जिया के पैर में चप्पल पहनाने लगते हैं और उसकी हील्स निकाल देते हैं, जिससे जिया तो मनी मन कहती है कितना ज्यादा केयरिंग है। कि तभी मिस्टर जी कहते हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पार्टी में भी जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। कि तभी जिया उन्हें थैंक यू करती है
और कहती है कि आप सच में बहुत अच्छे हैं। तो फिर मिस्टर जी कहते हैं कि इसमें अच्छा होने की क्या बात है, बल्कि मेरा तो ये फर्ज बनता है अपनी मदर इन लॉ का तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और फिर जिया पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है और फिर मिस्टर जी तो उसे देखते रह जाते हैं और फिर उसे गले में एक नेकलेस पहनाते हुए कहते हैं अब तुम परफेक्ट लग रही हो। और फिर खुद भी तैयार होकर आ जाते हैं और कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जिया उन्हें देखकर कहती है आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और फिर वो दोनों ही पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहीं मिस जिया कार में बैठी सोच रही होती है कि कितने ज्यादा हैंडसम और केयरिंग है, मैं इन्हें डिजर्व नहीं करती, ये तो कितने ज्यादा रिच भी हैं। और ये यही सब सोच रही थी और वो थोड़ा सैड भी हो रही थी कि मैं इनके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो पहुँच जाते हैं वैसे ही मिस्टर जी दरवाजा खोलते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर जिया को बाहर निकालते हैं, जिससे जिया तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो पार्टी के अंदर चली जाती है। वहीं मिस्टर जी असिस्टेंट को और भी ऐसे कई सारे आउटफिट बनवाने के लिए कहते हैं कपल वाले। और फिर असिस्टेंट भी मनी मन कहता है लगता है सर मैम से बहुत ज्यादा लव करते हैं, तभी तो वो उसने कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जिया भी पार्टी के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर मिस सू उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई थी ना कई साल पहले, तो तुम यहाँ इतनी बड़ी पार्टी में क्या कर रही हो, जानती नहीं हो कि ये जी फैमिली की पार्टी है। तो जिया कहती है कि मैं भी इनवाइटेड हूँ। तो सू हंसते हुए कहती है पागल हो क्या, तुम जैसे कौन इनवाइट करेगा, और वैसे भी मिस्टर जी तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे एक नजर, जो तुम इतना ज्यादा सच सबर कर आई हो, तुम्हें तो अपनी मॉम की मेडिकल बिल के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ जान पहचान बढ़ाने में। और फिर वो पार्टी में आए एक लड़की बंदे को कहती है कि मिस्टर शेंग ये जिया है, इसकी फैमिली बहुत साल पहले बैंकरप्ट हो गई थी और इसे पैसों की बहुत जरूरत है, तो आप इसकी हेल्प करिए। तो फिर मिस्टर सेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे वाह, ये लड़की वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, काफी खूबसूरत है। और फिर कहता है कि आजा मेरे पास, और फिर वो उससे चिपकने लगता है, लेकिन जिया उसे धक्का मार देती है। तो मिस्टर शेंग कहता है कि तुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा इस पार्टी में, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, चल मेरे साथ। लेकिन जिया तो उस पर गुस्सा करती है और उसे खुद से दूर करती है, कहती दूर रहो मुझसे। वहीं मिस सू भी मन ही मन कहती है कि आखिरकार तुम मिस्टर जी को डिजर्व नहीं करती, वो तो सिर्फ मेरा है। वहीं जिया को भी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि तुम लोग मुझसे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हो, कि तभी मिस्टर शेंग तो उससे जबरदस्ती चिपकने लगता है और तभी जिया उसे थप्पड़ मार देती है, कि तभी मिस्टर शेंग एकदम से उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि अब तेरी कौन हेल्प करेगा, और फिर उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। वहीं मिस सू तो खुश हो रही होती है और मन ही मन कहती है कि आखिर तेरी यही औकात है। वही मिस्टर शेंग जबरदस्ती जिया को ले जाने लगता है कि तभी उसके सर पर कोई बोतल मार देता है। तो वो लड़का पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कौन है बे तू। तो फिर वो कोई और नहीं जीनल था और वो जिया को अपनी ओर खींचते हुए कहता है ये मेरी बंदी है और तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बंदी को अपने साथ ले जाने की। तो मिस्टर शेंग डरते हुए कहते हैं ये तेरी बंदी है, मुझे पता नहीं था, और वहाँ से भाग जाते हैं। मिस सू की फ्रेंड्स आपस में बातें करती हैं कि इस जिया की तो लॉटरी खुल गई, आखिर इसे जीनल पसंद करता है। वही मिस सू तो मनी मन कहती है ये जीनल तो प्ले बॉय है, दिन भर लड़कियां बदलता रहता है, आखिर कब तक ये इसके साथ रहेगा, वैसे सही है, जिया इस जीनल को ही डिजर्व करती है। वही जीनल जिया से चिपक रहा था तो जिया उससे दूर होते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारे प्रेम से नहीं हूँ और तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तो जीनल हंसते हुए कहता है कि तुम अब मान क्यों नहीं लेती कि तुम मेरे पीछे पीछे भी पार्टी में आ गई हो, आखिरकार तुम मुझे इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश कर रही हो। तो जिया कहती है अरे मैं तुम्हें इम्प्रेस क्यों करूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, बल्कि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो जीनल कहता है अब मजाक भी करना बंद करो, तुम कैसे मैरिज कर सकती हो, तुम्हारा तो मुझसे एंगेजमेंट फिक्स है। तो जिया कहती है कौन सी एंगेजमेंट जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता है, कि तभी वो सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। कि तभी जिया कहती है लगता है कि तुम मिस्टर जी के पीछे पड़ी हो और इसीलिए जीनल को तुम रिजेक्ट कर रही हो। तो सभी लोग आपस में उसके लिए बातें बनाने लगते हैं और उससे हंसने लगते हैं। वहीं जीनल भी जिया की मुंडी ऊपर करते हुए कहता है कि अंकल तुम्हें बिल्कुल भी लायक नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा खड़ूस हैं। कि तभी जिया उसके पैर पर पैर मार देती है और कहती है कि मैं मिस्टर जी की ही वाइफ हूँ। तो सभी लोग शॉक, और तभी जीनल कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अंकल तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे, और कर भी लिया उनने शादी तो तुम्हें जल्दी डिवोर्स देंगे, तुम्हारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन मैं हूं। तो जल्दी से मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने का मौका दूंगा। सभी लोग जिया का मजाक उड़ाने लगते हैं और बातें करते हैं कि ये मिस्टर जी की वाइफ है, तो मिस्टर जी से बचाने क्यों नहीं आ रहे। वहीं जिया को तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था कि मिस्टर जी आ क्यों नहीं रहे। और वहीं मिस्टर जी भी पार्टी में एंटर करते हैं और वो जिया को अपने करीब खींचते हुए कहते हैं
कि जिया मेरी वाइफ है, जिसे सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी जिनल कहता है अंकल आप कैसे इस लड़की से शादी कर सकते हैं, ये तो मेरी थी ना। तो मिस्टर जी कहते हैं कि ये पहले थी तुम्हारी लेकिन अब ये मेरी है, तो दिमाग खराब मत करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो जिनल गुस्से से कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी से निकालता हूँ और फिर जिनल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर मिस्टर जी सबकी तरफ देखकर कहते हैं कि सबकी बारी एक एक करके आएगी जिसने मेरी वाइफ को परेशान किया। और फिर वो असिस्टेंट को सभी को सबक सिखाने के लिए बोलकर मिस जिया को अपनी गोद में लेकर चले जाते हैं। वहीं जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी ये तो सोचकर कि मिस्टर जी तो कितने ज्यादा अच्छे हैं और उन्होंने उसको कितना सपोर्ट किया। वहीं मिस्टर जी भी नहाकर वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर तो जिया बस देखती रह जाती है और ब्लश करते हुए शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगती है कि ये मुझे क्या हो रहा है। वहीं मिस्टर जी जिया के पास आ जाते हैं और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाते हैं, जिसे जिया तो अपनी कस के आंखें बंद कर लेती है। वहीं मिस्टर जी उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं कि चलो बेडरूम में। तो वो कहती है कि इतनी जल्दी। तो फिर मिस्टर जी कहते हैं हाँ तुम्हें सोना नहीं है क्या, वैसे तुम क्या सोच रही थी। लेकिन जिया तो कुछ नहीं बोल पाती। और फिर नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर जी के साथ चिपक कर सो रही थी और फिर उठकर उन्हें देखते हुए कहती है कि कितने ज्यादा हैंडसम है और सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं। कि तभी मिस्टर जी उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम रात भर मुझसे चिपक कर सो रही थी, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पाया था। जिससे जिया तो एम्बैरेस होने लगती है और अपने सर को खुजाते हुए कहती है कि मैं सच में कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। और फिर वो जल्दी से भाग जाती है। और तभी मिस्टर जी बाहर निकलते हैं तो जिया कहती है वो एक्चुअली मुझे नहाना था। और फिर वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिस्टर जी उसका हाथ पकड़कर कहते हैं तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो जिया कहती है कहाँ, मैं तुम्हें कहाँ इग्नोर कर रही हूँ। जिससे मिस्टर जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर जिया रेडी होकर जाने लगती है। तभी एक कार से ठोकने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर जी उसे खींचकर गले लगा लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। जिससे जिया तो एकदम से घबरा कर कहती है कि पता नहीं कहाँ से आ गई और मेरा ध्यान नहीं था शायद। वही मिस्टर जी को लगता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है और फिर वो जिया को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन जिया कहती नहीं मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन मिस्टर जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं और तुम चलो मेरे साथ। और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहीं जिया तो मन ही मन कहती है सच में कितने ज्यादा अच्छे हैं। और फिर जिया अपनी मॉम से मिलकर वापस घर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर शू आ जाती है और वो जिया का रास्ता रोकते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टर जी को डिवोर्स दे दो। तो जिया कहती है कि तुम पागल हो क्या। तो वो अपना कार्ड निकालते हुए कहती है कि इसमें 10 मिलियन है और ये तेरी माँ और तेरे लिए काफी ज्यादा होंगे। और वैसे भी मिस्टर जी अभी तुझसे थोड़ा सा अट्रैक्ट है इसलिए वो तुझे भाव दे रहे हैं, लेकिन जब वो तुझसे बोर हो जाएंगे और तुझे छोड़ देंगे उसके बाद तो तेरे पास कोई पैसे नहीं रहेंगे, तो इसी में तेरा प्रॉफिट है। लेकिन जिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मिस्टर जी की वाइफ की पोजीशन मेरे पास है और वो ही मेरे लिए काफी है, तो तुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिससे मिस सू तो मुँह बनाते हुए चली जाती है कि तभी वहाँ पर जिनल जिया को देख रहा होता है कि तभी उसे एक चीज याद आती है कि कैसे वकील बता रहा था कि 10% जिया के नाम है, जो कि ग्रैंड पा ने मरने से पहले उसके नाम कर दिए थे और जिया के बच्चे के फादर को ही वो मिलेंगे। जिससे वो तो कहता है अच्छा तो अंकल ने इसीलिए इस लड़की से शादी की। वही नेक्स्ट सीन में जिया मिस्टर जी को गिफ्ट देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ठीक हो रही है इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई। इससे मिस्टर जी तो खुश हो जाते हैं और गिफ्ट खोलकर देखने लगते हैं कि तभी जिया मिस्टर जी को बताती है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ और तुम मुझे एडवाइस दो। इससे मिस्टर जी तो कहते हैं कि इससे मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो जिया कहती है मैं तुम्हें कंपनी के शेयर दे दूंगी। तो मिस्टर जी उसे किस करते हुए कहते हैं कि मुझे तो इतना ही काफी है। जिससे जिया तो एकदम से अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा नोटी हो गए हो, तुम तो मुझे किस भी करने लगे हो। तो मिस्टर जी कहते हैं कि क्या ये सही नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। तो जिया कहती है हाँ वैसे ये गलत भी नहीं है और फिर वही वो ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में जिया जब अपनी मॉम से मिलने जाती है कि तभी उसे अपनी मॉम के कमरे से एक आदमी निकलता हुआ देखता है जिसका चेहरा बिल्कुल मास्क से कवर था। तो वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है तो उनकी तबीयत खराब हो रही होती है। तो जिया जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और मिस्टर जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जिया को संभालते हुए कहते हैं तुम चिंता मत करो, यहाँ के सारे बेस्ट डॉक्टर है और वो तुम्हारी मम्मा कुछ नहीं होने देंगे। वही डॉक्टर भी आकर बताते हैं कि आपकी मदर इन लॉ को जहर दिया गया था लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। मिस्टर जी सारे कैमरे को चेक करके जल्दी से जल्दी उस बंदे का पता लगाने के लिए कहते हैं। वहीं मिस्टर जी और जिया अंदर आ जाते हैं और फिर जिया की मॉम से मिलते हैं। वहीं जिया की मॉम मिस्टर जी को देखकर कहती है तुम ही मिस्टर
जी हो ना, मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, तो प्लीज इसे कभी मत छोड़ना और हमेशा इसका ऐसे ही ध्यान रखना। जिससे मिस्टर जी तो कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं इसका हमेशा अच्छे से ध्यान रखूंगा और उसे अच्छे से ट्रीट करूंगा पूरी लाइफ टाइम, जिससे उसकी माँ तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और मिस्टर जी का हाथ जिया के हाथ में रख देती हैं। वही मिस्टर जी और जिया वापस घर जाने लगते हैं। तो जिया मिस्टर जी से पूछती है क्या आप मुझे लाइक करते हैं? तो मिस्टर जी जिया के करीब आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता बल्कि लव करता हूँ, और फिर जिया के गाल पर किस कर लेते हैं, जिससे जिया तो बहुत ज्यादा खुश होती है और ब्लश करने लगती है। वहीं नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी को कंपनी में दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया उसके लिए लंच लेकर आई थी। और फिर मिस्टर जी तो खुश होते हुए कहते हैं कि तुम तो मुझे बिगाड़ दोगी अपने हाथ का खाना खिला खिला कर। किसी दिन अगर तुम लंच लेकर नहीं आई तब तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। और फिर वो जिया को खाना खिलाने लगते हैं। वहीं असिस्टेंट बीच में कबाब की हड्डी बनकर आ टपकता है, जिससे जिया तो थोड़ी सी एम्बैरेस फील करने लगती है और वो वहाँ से 9-11 हो जाती है। वहीं मिस्टर जी गुस्से से घूरते हुए असिस्टेंट को कहते हैं कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं जिया घर वापस जाने लगती है कि तभी वहाँ पर उसे सू मिल जाती है और उसे टोंट मारते हुए कहती है अच्छा तो तुम अब कंपनी भी पहुँच गई, और वैसे भी मिस्टर जी तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता तो तुम उसके पीछे आगे क्यों घूम रही हो, ये पकड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो जिया कहती है अगर वो मुझे लाइक नहीं करता तो वो तुझे करता है। तो मिस सू कहती है ऑफ कोर्स वो मुझे करता है, तभी तो मैंने तुम्हारी मॉम के साथ इतना सब कुछ किया और तो उसने कुछ भी नहीं किया। इससे जिया को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चली जाती है। घर पर जब वो मिस्टर जी से मिलती है तो मिस्टर जी कहते हैं क्या हुआ तुम इतनी उदास क्यों हो? तो जिया कहती है कुछ नहीं, बस पहला दिन था ना काम का इसीलिए। वहीं जिया मनी मन सोच रही होती है नहीं वो सू हम दोनों में आग लगा रही है ताकि हम लड़ाई करें। लेकिन तभी मिस्टर जी जिया को खुश करने के लिए कहते हैं कि चलो हम बाहर मूवी देखने चलते हैं। और फिर दोनों मूवी देखकर जब वापस आ रहे होते हैं तो जिया कहती है कि तुम इतने बड़े कंपनी के सीईओ होकर भी पैसों का बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते हो रहे। तो कितनी सारी मूवीज मैंने देखी है जिसमें रिच सीईओ हमेशा ही अपनी वाइफ के सामने पैसों का शो ऑफ करते हैं और सारी ही थिएटर की सीटें खरीद लेते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो। सच में तुम बहुत अच्छे हो। और फिर चलो ना हॉटपॉट खाने चलते हैं। तो मिस्टर जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जो चाहो। और फिर जिया कहती है 2 मिनट रुको मैं अभी आई। और फिर जिया कुछ लेने के लिए चली जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है मिस्टर शैन कॉल पर बात कर रहे हैं और सू उनको हक करके खड़ी है, जिससे वो सैड हो जाती है और उसे लगता है कि मिस्टर जी सू को लाइक करते हैं उसे नहीं। और फिर वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। वही मिस्टर जी सू को खुद से दूर धक्का देते हुए कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, हम दोनों की फैमिली रिलेशन अच्छी है तो इसका मतलब कि तुम मेरे गले पड़ोगी। तो सू कहती है कि तुम उस जिया को कैसे लाइक कर सकते हो? तो मिस्टर जी कहते हैं वो मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत लव करता हूँ। वहीं सू को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और वहीं नेक्स्ट सीन में जिया को देखते हैं जो गम में पीकर टल्ली हो गई थी और वो कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है बोलकर वो किसी और के साथ चिपक रहा था कि तभी उसके पास जीनल आ जाता है और कहता है अगर तुम्हें जानना है तो मैं बताता हूँ। अंकल ने मेरे तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि कंपनी के 10% शेयर में ग्रैंडपा ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कर दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने तुमसे शादी की, नहीं तो वो तुम जैसी लड़की को देखते भी नहीं। और फिर वो उसे अपने साथ ले आता है। वही मिस्टर जी जिया को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें उस जिया का एयरिंग मिलता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया का जल्द से जल्द पता लगाने की कहते हैं। जीनल जिया को अपने साथ एक रूम में ले आता है और कहता है कि मेरे अंकल ने तुमसे शादी कर मेरा पता काट दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके वो 10% शेयर ले लूंगा क्योंकि जो तुम्हारा बेबी होगा उसी के फादर को 10% शेयर मिलेंगे। और फिर वो हंसने लग जाता है। वहीं जिया को भी शराब का नशा चढ़ रहा था और उसके सर में दर्द हो रहा था और वो उसे गुस्से से कहती है कि मुझसे दूर रहना, लेकिन जीनल कहता है कि मैं तो वो 10% शेयर लेकर ही रहूंगा और वैसे भी तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा और तुम अब मेरे जाल में फंस चुकी हो। ये बोलकर वो जिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो जिया उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन जीनल जिया की एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाते हैं और वो जीनल को जिया से दूर करते हैं और अपना कोट जिया को पहनाते हुए कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। और फिर जीनल की अच्छी खासी कुटाई करने लगते हैं, लेकिन जीनल तो बड़ा ही बदतमीज था और वो कहता है कि आप भी तो शेयर्स के लिए इस लड़की से शादी की है तो मुझे आप कैसे मार सकते हैं, और मैं तो इस लड़की से शेयर्स लेकर रहूंगा और कंपनी अपने नाम करवा लूंगा। लेकिन
मिस्टर जी तो गुस्से से 4-5 गुस्से और बरसा देते हैं। वहीं जिया गुस्से से कहती है, मिस्टर जी आप मुझसे प्यार नहीं करते और आपने मुझसे सिर्फ कंपनी के शेयर्स के लिए शादी की है, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। ये बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है। वहीं जीनल तो खुश हो रहा होता है कि तभी मिस्टर जी उसे एक और पंच मार के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जीनल मिस सू को कॉल करके बताता है कि मैं जिया के साथ कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कैमरे में इतनी फोटो ले ली है जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और फिर वो कैमरे की तरफ देखता है। वहीं नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी जिया के पास आ जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने शेयर्स के लिए तुमसे शादी नहीं की है। लेकिन जिया उनकी बात नहीं सुनती तो मिस्टर जी उसे गले लगा लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया तो पहले से ही बहुत ज्यादा हर्ट थी और वो उससे दूर हो जाती है। मिस्टर जी जिया को अपने साथ घर ले आते हैं और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया अपना हाथ छुड़ा लेती है और उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। मिस्टर जी जिया को समझाते हैं कि उसका और सुबह कोई भी चक्कर नहीं है, लेकिन जिया तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है क्योंकि उसने अपनी आंखों से मिस्टर जी के साथ जिया को देखा था और उसे जिया की बातों पर भरोसा हो चुका था। इसीलिए जिया मिस्टर जी से डिवोर्स मांगती है और कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तो मिस्टर जी कहते हैं अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है और कहता है कि कंपनी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं और मैडम की किसी के साथ कोई फोटो वायरल हुई है जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और फिर वो उससे फोटो भेज देता है। तो मिस्टर जी उस फोटो को देखने लगते हैं तो जिया उस फोटो को देखकर कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मेरे और जीनल के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं मिस्टर शू जिया को गले लगाते हुए कहते हैं मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और फिर वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम घर पर रहना और यहाँ से कहीं जाना मत। तो जिया भी हाँ कहती है और मिस्टर जी जिया के फोरहेड पर किस करते हैं और वहाँ से कंपनी के लिए चले जाते हैं। वहीं कंपनी में जीनल आता है और मिस्टर जी से कहता है कि अब तो कंपनी का सीईओ मैं ही बनूं और आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मिस सू ने भी मुझसे हाथ मिला लिया है और अब बस मुझे जिया के 10% शेयर्स मिल जाएं, उसके बाद ये कंपनी को मैं टेक ओवर कर लूंगा और इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाऊंगा। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। लेकिन तभी मिस्टर जी जीनल का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मैंने पहले तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया था और तुम्हें जाने दिया था, लेकिन अब मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा। और कंपनी में किए हुए उसके सारे घोटाले के करके बताने लगता है, जिससे जीनल थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता। तो मिस्टर जी कहते हैं वो तो मुझे बहुत टाइम पहले से ही पता था, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा समझकर बख्श रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तभी असिस्टेंट भी ढेर सारी फाइल्स ले आता है और फिर वो जीनल देखकर कहता है आपके पास ये सब कैसे आया। तो मिस्टर जी कहते हैं इतना काफी है तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए और जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए, और जिस सूख के दम पर तुम इतना उछल रहे थे वो भी जेल में है और तुम भी अब उसी के साथ जेल में जाओगे। जिससे जीनल तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं जिया फोन में सारी न्यूज़ पढ़ रही थी और वहीं मिस्टर जी भी घर वापस आ जाते हैं और जिया को बताते हैं कि मिस सू अब जेल में है और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, जिससे जिया भी खुश हो जाती है और मिस्टर जी से सॉरी कहती है जो उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में इतना गुस्सा किया उनके ऊपर। वहीं मिस्टर जी जिया का हाथ पकड़ते हुए बताते हैं उसे कि बचपन में जब वो उससे घर आती थी तो उसने कहा था कि वो काफी हैंडसम है। तो उन्होंने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझे शादी करना चाहती हो, तो उसने कहा था कि हाँ वो उससे शादी करना चाहती है। तो मिस्टर जी ने कहा था कि ठीक है जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम उससे शादी कर लेना, जिससे जिया को भी याद आ जाता है और वो खुश हो जाती है और कहती है तो अच्छा तो वो आप थे। तो मिस्टर जी कहते हैं हाँ मैं वही था। और फिर मिस्टर जी जिया को हक करते हुए बेड पर गिरा देते हैं और कहते हैं कि अब हमें अपनी एक फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे जिया भी खुश हो जाती है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।